Hello everyone, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सूरत सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, ठीक। तो सूरत, सूरत दो हैं। एक तो वो भोली सी सूरत जो सॉन्ग वाली होती है, भोली सी तेरी सूरत, ठीक। और दूसरा जो सूरत है वो गुजरात में है, ठीक। इस समय जो है लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, तो गुजरात में भी एक सूरत लोकसभा सीट थी। वहाँ पर जो है एक पर्सन को अनअपोज्ड इलेक्ट कर दिया गया है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और RO के द्वारा। क्यों इलेक्ट कर दिया गया है? हो सकता है आपको मैटर पता हो, ठीक। तो अगर मैटर पता होगा कि क्या मामला हुआ है तो आपको एक पूरी तरीके से एडिटोरियल समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, तो लोकसभा इलेक्शंस में एक विपक्ष का और एक पक्ष का, मतलब पक्ष जिसकी इस समय गवर्नमेंट है वो, और विपक्ष जिसकी गवर्नमेंट नहीं है। दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, इसका ठीक अपोजिट हुआ है। अब क्या हुआ, ये जो है इस मतलब एडिटोरियल में बताया गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक अगर आपको थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पूरी तरीके से ये एडिटोरियल आपको समझ में आएगा। जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल काफ़ी आसान है, इसलिए इन तक वीडियो जरूर देखिएगा। सिम्टम्स की मीनिंग होता है लक्षण, और इसका सिनोनिम हो जाएगा करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। करेक्टरिस्टिक जो है सिम्टम्स का सिनोनिम हो जाएगा। The BJP is resorting to the foulest means to eliminate any opposition. The BJP, जो BJP पार्टी की बात की गई है, The BJP is resorting to, BJP जो है सहारा ले रही है। Resort to का मतलब होता है किसी की हेल्प लेना। Resort to का मतलब होता है हेल्प लेना या सहारा लेना। ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। रिजोर्ट टू जो है ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सहारा लेना। तो बीजेपी जो है सहारा ले रही है। द फाउलेस्ट, यहाँ पर देखिए फाउल की सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। 1 सेकेंड, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लू तो इस पर अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, ये सही है। यहाँ पर देखिए फाउलेस्ट लिखा गया है, ठीक। फाउलेस्ट जो है ये फाउल की सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्योंकि फाउल जो है वो एडजेक्टिव होता है। फाउल मीन्स होता है गंदा, ठीक। फाउल मीन्स गंदा या गलत तरीके से। तो क्या है, फाउल जो है ये एडजेक्टिव होता है। जब ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया है तो यहाँ पर दा का यूज किया गया है। तो ग्रामर का ये रूल हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो बीजेपी इज रिजोर्टिंग, बीजेपी सहारा ले रही है। द फाउलेस्ट मीन्स जो देखिए मीन्स की दो मीनिंग होते हैं। पहला मीन जब वर्ब बन रहा होता है इसका मतलब होता है मीनिंग, मतलब कि किसी की मीनिंग। दूसरा जब ये नाउन बन रहा होता है तब इसका मतलब होता है साधन, ठीक। बीजेपी जो है फाउलेस्ट मतलब सबसे गंदे तरीके का, मीन्स साधन या तरीके का यूज कर रही है, सहारा ले रही है। किस लिए? टू एलिमिनेट, एलिमिनेट मीन्स समाप्त करने में, एनी अपोजिशन की कोई भी अपोजिशन ना हो, एक अपोजिशन को समाप्त करने के लिए बीजेपी जो है सबसे गंदे तरीके को अपना रही है या उसका सहारा ले रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अपोजिशन होता है जो विरोधी हो। यहाँ पर द बीजेपी जो है हमारा सब्जेक्ट है। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि रिजॉर्ट टू जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है और रिजॉर्ट जो है वो मेन वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब क्या होती है? एक वर्ब होती है और इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। वर्ब के साथ जब हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर रिजॉर्ट टू जो है ये फ्रेजल वर्ब आई हुई है। तो बीजेपी सहारा ले रही है। द क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज हुआ है। फाउलेस्ट, फाउलेस्ट मीन्स सबसे गंदे तरीके का। मीन्स साधन या तरीके का। तो बीजेपी जो है सबसे गंदे तरीके का, जो सबसे गंदा तरीका है उसका सहारा ले रही है। मीन्स साधन होगा। टू एलिमिनेट, किस लिए सहारा? उद्देश्य बताया गया है। एलिमिनेट मीन्स समाप्त करने के लिए, एनी अपोजिशन की कोई भी अपोजिशन ना हो, अपोजिशन को समाप्त करने के लिए जो है बीजेपी सबसे गंदे तरीके को
गंदे तरीके का यूज कर रही है या सहारा ले रही है। देखिए एलिमिनेट जो है वर्ब होती है और इसी में एलिमिनेशन होता है, ठीक, एलिमिनेशन में होता है समाप्त करना, बट ये एलिमिनेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, एलिमिनेट वर्ब होती है और एलिमिनेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आर्टिकल ए लिखा गया, ए मालाडे, ठीक, मालाडे जो है इसका सिनोनिम होता है डिजीज, डिजीज या इलनेस, ठीक, कोई बीमारी। अब मालाडे एक बीमारी जो है दैट जो कि इन फेबल्स इंडियन डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पर दैट जो है वो मालाडे के लिए मतलब बीमारी के लिए जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए मालाडे सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है वो भी सिंगुलर आई हुई है। यहाँ पर इन फेबल्स आया हुआ लिखा गया है, इन फेबल्स, इन फेबल्स में होता है कमज़ोर करना, ठीक, तो इन फेबल्स जो है यहाँ पर इसका मतलब होता है कमज़ोर करना मतलब वीक करना, ठीक। तो जो बीमारी है इन फेबल्स वो कमज़ोर करता है या कमज़ोर करती है इंडियन डेमोक्रेसी, जो भारतीय लोकतंत्र है उसको, ठीक, तो भारतीय लोकतंत्र को ये बीमारी कमज़ोर करती है। बीमारी क्या है? द एलिमिनेशन ऑफ कॉन्टेस्ट, कि जो कॉन्टेस्ट होना, जो पोल होना है वही ना हो, ठीक, उसको समाप्त कर दिया जाए। एट द लेवल ऑफ आइडियाज़, जो विचारधाराएं हैं उसी के स्तर पर, लेवल मीन्स स्तर पर, एंड और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए मालाडी के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो गॉट आई है, मालाडी गॉट आ जियोग्राफिकल टैग इन सूरत, जो ये बीमारी है, गॉट मीन्स पाया है या मिली है, ठीक, तो इस बीमारी को मिला है, गॉट मीन्स मिला है, अ जियोग्राफिकल टैग, जियोग्राफिकल टैग मिला हुआ है। जियोग्राफिकल टैग क्या होता है? ये एक टर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे लखीमपुर खीरी में लखीमपुर का जो रसगुल्ला है, ठीक, या लखीमपुर की कढ़ाई है, ठीक, या चिकन है, जो कुछ भी है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो सरकार क्या करती है कि उसको प्रमोट करने के लिए जियोग्राफिकल टैग दे देती है कि यहाँ पर जो सबसे अच्छा है ये यहाँ का रसगुल्ला है या चिकन है या समोसा है, जो भी कुछ फेमस हो वहाँ का, तो उसे जियोग्राफिकल टैग देते हैं, जिससे कि उसे और अधिक प्रमोट किया जाए देश विदेश में और अन्य राज्यों में भी, ठीक। तो जियोग्राफिकल टैग, इस बीमारी को जियोग्राफिकल टैग मिला हुआ है इन सूरत, सूरत में। बीमारी क्या थी कि मतलब कि चुनाव ना होने देना, और जो एट द लेवल ऑफ मतलब कि जो आइडियाज़ हैं उनको भी समाप्त करना, ये सब क्या है? ये सब बीमारी हैं, और ये सब क्या करते हैं? इंडियन डेमोक्रेसी को इनफेबल्स करते हैं, वीक करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। वेयर, अब देखिए सूरत की बात की गई है, वेयर जहाँ पर सूरत में द भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, उससे डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर मीन्स घोषित किया गया, ठीक, डिक्लेयर मीन्स घोषित किया गया, इलेक्टेड मतलब कि चुना हुआ, अनअपोज्ड, अनअपोज मीन्स निर्विरोध, मतलब कि अनअपोज मतलब कोई उसके खिलाफ जो है खड़ा ही नहीं हुआ, तो वो अनअपोज जो है चुना गया टू द लोकसभा, लोकसभा के लिए, ठीक। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बताना चाह रहा है कि जो एक मालाडी है, जो एक इलनेस है, उसको जियोग्राफिकल टैग मिला हुआ है सूरत में, ठीक, जहाँ पर वेयर मीन्स जहाँ पर सूरत में जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था उसे डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर मीन्स घोषित कर दिया गया, इलेक्टेड मतलब उसे लोकसभा के लिए चुना हुआ घोषित कर दिया गया, अनअपोज मतलब कि निर्विरोध चुना हुआ घोषित कर दिया गया। अनअपोज का मतलब होता है निर्विरोध, मतलब जिसका कोई अपोजिशन ही ना, मतलब अपोजिट ना खड़ा हुआ हो, टू द लोकसभा, लोकसभा के लिए। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए जो है वो मालाडी के लिए आया हुआ, चूँकि मालाडी सिंगुलर है, एक बीमारी की बात की गई है, ठीक। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि मालाडी सिंगुलर है इसीलिए इन फेबल्स जो है यहाँ पर मालाडी के लिए मेन वर्ब है। इन फेबल्स में तक कमजोर करना, इंडियन डेमोक्रेसी जो है ये कंपाउंड नाउन है। अब यहाँ पर डैश लगा करके बीच में इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द एलिमिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, द आर्टिकल है, एलिमिनेशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन कॉन्टेक्स्ट नाउन है, कामा लगा के एड प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एट द लेवल ऑफ आइडियाज, आइडियाज के स्तर पर समाप्त किया जा रहा है, एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पर। एट प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, लेवल एडजेक्टिव है, लेवल नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, आइडियाज नाउन है, एंड कंजंक्शन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, मोबिलाइजेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। माला डे के जो मेन वर्ब है वो गॉड, इस बीमारी को मिला है। आर्टिकल ए, आर्टिकल ए जो है वो टेक के लिए आ रहा है, जियोग्राफिकल जो है वो एडजेक्टिव होता है, इन जो है वो प्रीपोजिशन होता है। सूरत, सूरत जो है ये गुजरात में है, ठीक। वेयर, वेयर मीन्स जहाँ पर, अब वेयर मतलब सूरत की बात की गई है, एडवर्ब है, द भारतीय जनता पार्टी, अब निश्चित है इसलिए भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के लिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। इलेक्टेड अनअपोज, अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया डिक्लेयर तक, डिक्लेयर जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। इलेक्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अनअपोज, अनअपोज मीन्स निर्विरोध, ठीक, निर्विरोध चुना गया है, तो इलेक्टेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अनअपोज जो है यहाँ पर एज अ नाउन के रूप में यूज हुआ, अनअपोज में होता है निर्विरोध, भले ही ईडी इसमें लगा हो। टू यहाँ पर आर्टिकल, ठीक, टू जो है प्रीपोजिशन है, द लोकसभा, लोकसभा के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। डेमोक्रेसी विदाउट एन अपोजिशन,
जो लोकतंत्र है बिना अपोजिशन के सीज टू बी वन। सीज में होता है स्टॉप, मतलब उसे समाप्त किया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। तो सीज का सिनोनिम होता है स्टॉप करना, एंड करना, टर्मिनेट करना। तो जो लोकतंत्र है विदाउट एन अपोजिशन, मतलब बिना अपोजिशन के लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सीज मतलब उसे समाप्त किया जा सकता है, टू बी वन इस तरीके से। बट लेकिन बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। वन सेकेंड। बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। लेकिन द रूलिंग बीजेपी, जो रूलिंग बीजेपी है, रूलिंग बीजेपी का मतलब हुआ जो शासन कर रही बीजेपी है, चाहे वो मतलब गुजरात में भी और सेंटर में भी। द रूलिंग बीजेपी हैज डिक्लेयर्ड, जो रूलिंग बीजेपी है उसने घोषणा की है। डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना। इट एज एन ऑब्जेक्टिव, जो एक घटना हुई है उसको एज एन ऑब्जेक्टिव, जो बीजेपी है रूलिंग बीजेपी है उसने घोषित किया है। इट जो ये मतलब कि लोकसभा में निर्दोष चुन लिया गया है, ठीक, बीजेपी की कैंडिडेट को, उसको एज एन ऑब्जेक्टिव, या बीजेपी का ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव मीन्स एम था। ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा एम, मतलब बीजेपी का लक्ष्य था। इन इट्स स्लोगन, जो बीजेपी का स्लोगन था उसमें जो है बीजेपी का ऑब्जेक्टिव था या लक्ष्य था, अ कांग्रेस लेस इंडिया, कांग्रेस मुक्त भारत। तो बीजेपी का जो स्लोगन था, ठीक, कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सच एन इंटेंट, जो इस तरीके का इरादा है। इंटेंट मीन्स होता है इरादा होना, इंटेंट या इंटेंशन एक ही बात होती है। सच एन इंटेंट, जो इस तरीके का इरादा है, इज इन इट्स सेल्फ अथॉरिटेरियन, या जो है अपने आप में ऑटोक्रेटिक है। अथॉरिटेरियन मीन्स होता है डिक्टोरियल है, मतलब कि डिक्टोरियल मीन्स होता है डिक्टेटरशिप वाली है, मतलब कि तानाशाही वाली है। ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है तानाशाही, अथॉरिटेरियन मीन्स होता है तानाशाही। सच एन इंटेंट, जो बीजेपी का ये इस तरीके का इरादा है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, सच एन इंटेंट इज, वो है इन इट्स सेल्फ, वो अपने आप में अथॉरिटेरियन है, मतलब वो डिक्टेटरशिप वाला है। जो बीजेपी का ये उद्देश्य है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो ये बता राइटर कह रहा है यहाँ पर कि ये इस तरीके का इरादा जो बीजेपी का है वो दिखाता है कि बीजेपी जो है वो डिक्टोरियलशिप, मतलब कि वहाँ पर तानाशाही है। तो बीजेपी जो है तानाशाही कर रही है। इवन इवन ए भले ही परस्यूट थ्रू फेयर इलेक्टोरल मीन्स, भले ही वो जो परस्यू गो थ्रू हुई, मतलब कि जो प्रोसेस हुई है वो गो थ्रू हुई हो फेयर, फेयर मीन्स मतलब कि स्वच्छ तरीके से या एकदम क्लीन तरीके से, इलेक्टोरल मीन्स इलेक्टोरल तरीके से हो। व्हाट अनफोल्डेड इन सूरत, जो कि सूरत में डिस्क्लोज हुई है। अनफोल्ड में होता है डिस्क्लोज हुई है, ठीक। व्हाट अनफोल्डेड, जो अनफोल्ड हुई है मतलब डिस्क्लोज हुई है, इन सूरत, वो है सूरत में, इज है फार फ्रॉम फेयर, वो जो है जो सूरत में इंसिडेंट हुआ है वो जो है फेयर मतलब स्पष्ट क्लीन हो, इससे बहुत ही दूर है। इट वॉज द फाउलेस्ट ऑफ टैक्टिक्स आउटसाइड ऑफ एनी इलेक्टोरल प्लेबुक, कोई भी जो इलेक्टोरल प्लेबुक होती है उससे जो है, इट वाज, जो इस सूरत में हुआ है, इट वाज यह हुआ था, द फाउलेस्ट ऑफ टैक्टिक्स, जो ट्रिक्स होती हैं, एक टैक्टिक्स मीन्स जो चालें होती हैं उसमें सबसे गंदी चाल है, आउटसाइड ऑफ एनी इलेक्टोरल प्लेबुक, ये जो है किसी भी इलेक्टोरल प्लेबुक में नहीं है। जो इस तरीके का सूरत में हुआ है इंसिडेंट, ये किसी भी इलेक्टोरल प्लेबुक में नहीं पाया गया है। सिग्नेटरीज ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट, जो सिग्नेटरीज थे, मतलब कि अगर एक कैंडिडेट मतलब कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ, ठीक, तो उसको समर्थ मतलब कि जब वो फाइल मतलब कि अपना नॉमिनेशन और नामांकन दाखिल करता है तो उस समय कुछ गारंटर चाहिए, ठीक, जो गारंटी लें कि ये जो है पर्सन सही है, ठीक, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। उन्हीं को बोलते हैं सिग्नेटरीज। सिग्नेटरीज ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट, जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, जो उसके सिग्नेटरीज थे। कैंडिडेट कौन था? नीलेश कुंभानीस, ठीक, नीलेश कुंभानीस नॉमिनेशन पेपर्स, जो नीलेश कुम्हानी जो थे वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उसके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उन पर जो सिग्नेटरीज थे जिन्होंने साइन किया था, डिक्लेयर्ड, ठीक, तो सिग्नेटरीज के यहाँ पर बार बार ही डिक्लेयर, सिग्नेटरी ने जिन्होंने साइन किया था कांग्रेस कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर पर, ठीक, डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषित किया, ऑन एफिडेविट, एक एफिडेविट पर, दैट कि दियर सिग्नेचर्स, जो सिग्नेटरीज थे, ठीक, दियर सिग्नेचर्स वर फॉर्ज्ड, कि उनके जो सिग्नेचर हैं वो जाली हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, जैसे कि अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट मतलब कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है, मान लीजिए, ठीक, मेरे गांव में चुनाव होना है तो वहाँ पर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है। जब मैं अपना नॉमिनेशन पेपर फिल करूँगा, नामांकन पत्र मतलब नामांकन पेपर भरूँगा, उस दौरान जो है मुझे 5 गारंटर चाहिए जो मेरी गारंटी लें, ठीक, कि ये पर्सन जो है सही है। उन्हीं को बोलते हैं सिग्नेटरीज। तो सिग्नेटरीज ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुम्हानीज नॉमिनेशन पेपर्स, जो नीलेश कुम्हानी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स पर सिग्नेचर किए थे, डिक्लेयर्ड, उन सिग्नेटरीज ने डिक्लेयर कर दिया, ऑन एफिडेविट, एक एफिडेविट पर लिख करके, मतलब एक एफिडेविट उन्हें पेश कर दिया, दैट की, दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट की दियर सिग्नेचर्स, जो सिग्नेटरीज हैं उनके सिग्नेचर्स, ठीक, दियर सिग्नेटरीज वर फोर्ज, जो उनके साइन हैं वो जाली हैं। फोर्ज मीन्स होता है जाली होना या नकली होना।
तो जो सिग्नेटरीज थे वही अपनी बात से बदल गए और उन्होंने एफिडेविट दे दिया चुनाव आयोग में कि जितने भी साइन हैं ये सब झूठे हैं, जाली हैं। फोर्ज मीन्स होता है जाली होना। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी राजनीतिक पार्टीज थी, रोटली फील्डेड, रोटली मीन्स जो क्रम वाइज फील्ड किए थे, फील्ड मीन्स उतारे थे, आ डमी कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट मतलब एक कॉपी कैंडिडेट की, ठीक, जो एक मेन कैंडिडेट हो उसके साथ दूसरा कैंडिडेट मतलब कॉपी कैंडिडेट जो होता है उसे कहते हैं डमी कैंडिडेट, ठीक। आल पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टी, रोटली फील्ड, रोटली मीन्स क्रम से जो है उन्होंने उतारा था, फील्ड में होता है किसी को उतारना मैदान में, अ डमी कैंडिडेट, एक डमी कैंडिडेट को, टू डील विद, किस लिए डमी कैंडिडेट को उतारा जाता है, डील विद, डील मीन्स हैंडल विद, ठीक, हैंडल करने के लिए, द अनलाइकली इवेंट, ऐसी इवेंट जिनकी कल्पना नहीं की गई हो, जो मतलब कि जिनकी संभावना न हो, अनलाइकली इवेंट ऑफ द प्राइमरी कैंडिडेट डेथ, अगर प्राइमरी कैंडिडेट जो पार्टी का मुख्य कैंडिडेट है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डमी कैंडिडेट को वहाँ पर पार्टी जो है अपना कैंडिडेट घोषित कर देती है। द प्राइमरी कैंडिडेट डेथ अथवा रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, अगर प्राइमरी कैंडिडेट जो पार्टी का मुख्य कैंडिडेट है अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसका जो नॉमिनेशन पेपर है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो डमी कैंडिडेट जो है उसको जो है मेन कैंडिडेट की जगह पर उतार दिया जाता है, मतलब कि वहाँ पर फिल कर दिया जाता है, ठीक। इसलिए जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है क्रम से जो है डमी कैंडिडेट को जो है उतारती हैं, किस लिए, डील विद हैंडल करने के लिए, अनलाइकली इवेंट, ऐसी इवेंट जिनकी कल्पना मतलब जिनके बारे में सोचा ना गया हो, अगर ऐसी घटना हो जाती है तब के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है क्रम से जो है रूटीनली मतलब क्रम से जो है सीक्वेंस वाइज जो है अपना डमी कैंडिडेट भी उतारती हैं। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से अधिक कैंडिडेट जो है वो उतारे जाते हैं, ठीक। हो सकता है जो मेन कैंडिडेट है वो उसकी डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, मार दिया जाए, या हो सकता है नॉमिनेशन पेपर में गलती हो जाए या उसके पास कोई दूसरा रीज़न आ जाए, ठीक, तो इसलिए दूसरा कैंडिडेट जो डमी होता है उसी को मेन कैंडिडेट बना दिया जाता है। इन सूरत में सुरेश पटसाला, जो सूरत है गुजरात का, वहाँ पर जो सुरेश पटसाला थे, हु वाज फील्डेड बाई द कांग्रेस, जिसे कांग्रेस के द्वारा उतारा गया था, फील्डेड मीन्स मतलब कि उनको अपनी सीट मतलब कि अपनी पार्टी से फील्ड किया गया था ना, उतारा गया था ना, सपोर्ट किया गया था, ठीक। हु वाज फील्डेड, जिन्हें फील्ड किया गया था ना, उतारा गया था, बाई द कांग्रेस के द्वारा, एज डमी कैंडिडेट के रूप में उतारा गया था। जो सुरेश पटसाला हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने डमी कैंडिडेट के रूप में उतारा था। एल्सो हैड हिज नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्टेड, तो सुरेश पटसाला के लिए एल्सो आ रहा है, एल्सो सुरेश पटसाला को भी हिज नॉमिनेशन पेपर्स, जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स थे सुरेश पटसाला के, रिजेक्टेड, उनके भी नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। आफ्टर मैंने के बाद में, वन ऑफ हिज प्रपोजर्स का सिनोनिम हो जाएगा सिग्नेटरीज, वन ऑफ हिज प्रपोजर्स, जो प्रपोजर्स थे जो सिग्नेटरीज थे उनमें से एक, डिक्लेयर्ड, उसने घोषित कर दिया, ऑन एफिडेविट पर, मतलब उन्हें जो सुरेश पटसाला हैं जो कि कांग्रेस के एक डमी कैंडिडेट थे, ठीक, उनका जो नॉमिनेशन पेपर है उसको भी रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट मीन्स खारिज कर दिया गया या रद्द कर दिया गया, नल एंड वाइड कर दिया गया, आफ्टर मीन्स के बाद में, ठीक। वन ऑफ हिज प्रपोजर्स, जो सुरेश पटसाला थे उनमें से जो उनका जो सिग्नेटरीज थे या उनको जो प्रपोजर्स थे जिन्होंने साइन किया था कि ये पर्सन सुरेश पटसाला सही हैं, उनमें से एक पर्सन ने, वन ऑफ हिज प्रपोजर्स, जो उनके सिग्नेटरीज थे उनमें से एक पर्सन ने डिक्लेयर्ड, उसने घोषित कर दिया, डिक्लेयर मीन्स घोषित कर देना, ऑन एफिडेविट पर, दैट कि हिज सिग्नेचर टू वाज फोर्ज, कि उसके सिग्नेचर जो हैं वो भी जाली हैं। तो सुरेश पटसाला जो कि डमी कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, उनके नॉमिनेशन पेपर्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक जो सिग्नेटरीज था उसने एक एफिडेविट दे दिया, मतलब कि लिख करके मोहर लगवा के, जो तहसील में मोहर लगती है उस पर मोहर लगा के दे दिया कि जो उनके सिग्नेचर हैं वो जाली हैं। 8 अदर कैंडिडेट्स विड्रू दियर नॉमिनेशन, 8 अन्य कैंडिडेट जो थे विड्रू मीन्स वापस ले लिए, विया विड्रॉ की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, विड्रॉ मीन्स होता है वापस लेना, ठीक। तो 8 अन्य कैंडिडेट जो थे विड्रू दियर नॉमिनेशन, उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है इसको वापस ले लिया, इस तरीके से अनअपोजिट चुने गए हैं। लीविंग द बीजेपी कैंडिडेट, इससे क्या हुआ, जो 8 कैंडिडेट जो अन्य कैंडिडेट मतलब थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वापस ले लिया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था मुकेश दलाल, एज द ओनली वन स्टैंडिंग, वही अकेला पर्सन वहाँ पर खड़ा बचा, मतलब कि वही पर्सन जो है उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बचा, तो उसी को विजेता घोषित कर दिया गया। ही वाज प्रॉम्प्टली डिक्लेयर्ड, उसे जल्दी से, प्रॉम्प्टली मीन्स जल्दी से जो है डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर मीन्स घोषित कर दिया गया, द विनर, मतलब जो मुकेश दलाल जो कि अकेले पर्सन बचे हुए थे सूरत लोकसभा सीट से, उनको ही जल्दी से जो है विनर घोषित कर दिया गया। ऑन अप्रैल 22 अप्रैल को, बाई द सूरत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एल्सो रिटर्निंग ऑफिसर, जो सूरत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं मतलब कि वहाँ के डीएम के द्वारा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम जो वहाँ पर होते हैं उन्हें बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, और एल्सो ने भी रिटर्निंग ऑफिसर और आरओ के द्वारा, ठीक। तो जैसे ही 8 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वापस लिए, इससे हुआ क्या, जो बीजेपी के मुकेश दलाल हैं वही पर्सन वहाँ पर अकेले खड़े हुए मतलब बचे। इस जल्दी से जो है
ही जो है यहाँ पर मुकेश दलाल के लिए प्रोनाउन है। ही वाज प्रॉम्प्टली डिक्लेयर, उन्हें जल्दी से जो है घोषित कर दिया गया। प्रॉम्प्टली मीन्स जल्दी, जल्दबाजी में जल्दी से जो है घोषित कर दिया गया। द विनर, विनर मीन्स विजेता जो है घोषित कर दिया गया। जल्दी से जो है किसके द्वारा घोषित कर दिया गया? बाई मीन्स के द्वारा, सूरत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सूरत के डीएम के द्वारा, और रिटर्निंग ऑफिसर जो आरओ ऑफिसर होता है उसके द्वारा, जो वहाँ पर चुनाव कराने के लिए चुना गया होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आरओ। एंड और द बीजेपी बिगेन सेलिब्रेशन, और जो बीजेपी है उसने सेलिब्रेशन मतलब कि उत्सव जो है वो शुरू कर दिया है। अब बिगिन की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब कि सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। बीजेपी बिगेन सेलिब्रेशन, बीजेपी जो उसने मतलब कि उत्सव मतलब हर्षोल्लास करना मतलब कि खुशी मनाना स्टार्ट कर दिया। इफ एट ऑल द अनअपोज इलेक्शन ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट सिग्निफाइज, इफ यदि एट ऑल द अनअपोज इलेक्शन, जो अनअपोज मतलब निर्विरोध जो इलेक्शन हुआ है बीजेपी कैंडिडेट का, सिग्निफाइज, सिग्निफाई का मतलब होता है किसी चीज़ पर, सिग्निफाई मतलब किसी चीज़ को सजेस्ट करना, ठीक, या किसी चीज़ को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना भी होता है। जो ये बीजेपी का कैंडिडेट जीता है एक अनअपोज इलेक्शन में, निर्विरोध इलेक्शन में, सिग्निफाई वो इंपॉर्टेंस पर, सिग्निफाई इंपॉर्टेंस देता है एन एब्सोल्यूट कंसेंसस, कंप्लीट सहमति का, अमंग सूरत नियरली 17 लाख वोटर्स, जो सूरत के लगभग, नियरली मीन्स लगभग 17 लाख वोटर्स हैं उनके बीच में। इट इज़ अ साइलेंस, यह चुप्पी है, दैट जो कि स्पीक्स लाउडली, या ऐसी चुप्पी है जो बहुत तेज़ी से बोलेगी। अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, अ सीरियस इलनेस, जो चुप्पी है ये गंभीर बीमारी के बारे में बताती है बहुत तेज़ी से। इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र में जो चुना गया है, हमारा सूरत में जो हुआ है वो चुप्पी तो है लेकिन ऐसी बीमारी के बारे में बहुत तेज़ी से बता रही है कि ये जो है लोकतंत्र के लिए बीमारी है। दिस एलिमिनेशन ऑफ कॉन्टेस्ट थ्रू द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, जो राज्य सरकार की पावर है ठीक, उसका मिसयूज करके कॉन्टेस्ट को एलिमिनेट करना मतलब कि प्रतिद्वंदियों को हटाना, कम मनी का यूज़ करके, मिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, हैज़ बिकम अ मेजर थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। ये सब जो है स्टेट पावर मतलब कि अगर राज्य में आपकी सरकार है उसका यूज करना, मनी पैसे का यूज करना, हो सकता है जो 8 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए हैं उनको पैसे से खरीदा गया हो सकता है उनको डराया धमकाया गया हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई हो। हैज़ बिकम अ मेजर थ्रेट, यह मुख्य खतरा बन गया है, ठीक, हैज़ बिकम अ मेजर थ्रेट, यह मुख्य खतरा बन चुका है टू इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के लिए। जो मिस यूज किया गया है स्टेट पावर का, पैसे का, मिस इन्फॉर्मेशन का, ये जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए मुख्य खतरा है। अनदर कैंडिडेट पिक्ड बाय द कांग्रेस, जो दूसरा कैंडिडेट जो कि कांग्रेस के द्वारा चुना गया था, जिसे कांग्रेस ने सेलेक्ट किया था इन गुजरात, गुजरात में, नॉट ओनली लेफ्ट द पार्टी, उस कैंडिडेट ने न केवल पार्टी छोड़ी बट आल्सो ज्वाइन द बीजेपी, इसके साथ साथ उसने बीजेपी पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के भीतर। तो दूसरा कैंडिडेट है जिसको कांग्रेस ने चुना था, पिक मीन्स चुनना, ठीक, तो कांग्रेस ने दूसरा कैंडिडेट जो है उसे चुना था गुजरात में, लेकिन क्या हुआ है वहाँ पर, नॉट ओनली लेफ्ट द पार्टी, वो उस कैंडिडेट ने ना केवल पार्टी छोड़ी बल्कि ज्वाइन द बीजेपी, इसके साथ उसने क्या किया मतलब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के भीतर, जिसको कांग्रेस ने चुना उस बंदे ने पहले तो पार्टी छोड़ दी, ठीक, पार्टी छोड़ने के बाद कुछ दिनों के अंदर उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हो सकता है उसे डराया गया, हो सकता है धमकाया गया, हो सकता है उसके ऊपर कोई रेप या अन्य मर्डर के चार्जेस लगे हों, तो बीजेपी ने कहा होगा आओ हमारी वॉशिंग मशीन में आओ, आपको हम धुल देते हैं, जितने भी दाग धब्बे लगे हैं सब हटाते हैं। मिस्टर कुम्भानीज प्रपोजर्स, जो मिस्टर कुम्भानी हैं मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट जो थे, मिस्टर कुम्भानीज प्रपोजर्स, प्रपोजर्स मीन्स जो सिग्नेटरीज थे, ठीक, मिस्टर कुम्भानीज प्रपोजर्स वर, वो थे हिज ब्रदर इन लॉ, ऐसा नहीं कि बहुत दूर के जो पर्सन थे जिन्होंने गारंटी ली थी, ठीक, तो मिस्टर कुम्भानीज प्रपोजर्स, मिस्टर कुम्भानी जो सिग्नेटरीज थे वर, वो थे हिज ब्रदर इन लॉ, उनका खुद का साला था, नेफ्यू, और उसका भतीजा था, एंड और अ बिजनेस पार्टनर, और जो मिस्टर कुम्भानी है उनका बिजनेस पार्टनर था। इन लोगों ने जो है गारंटी दी थी, मतलब 3 लोगों ने गारंटी दी थी, एंड और 3 लोगों ने कहा कि ये सब जो सिग्नेचर है वो जाली है, ठीक, बाद में ही इसके बाद रद्द कर दिया गया, मतलब अपनों ने ही धोखा दिया। किसने धोखा दिया? साले ने धोखा दिया, भतीजे ने धोखा दिया, और जो बिजनेस पार्टनर जिसके साथ बिजनेस करते थे कुम्भानी जी, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने कहा कि ये सब सिग्नेचर जो है जाली है। एंड अब रियल स्टोरी क्या है बाद में पता चलेगी। एंड द स्टोरी ऑफ दियर फोर्ज सिग्नेटरीज डज नॉट सिट वेल, जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो जाली, फोर्ज मीन्स जाली, जो सिग्नेटरीज है ना, जाली साइन है, डज नॉट सिट वेल मतलब कि डज नॉट सिट वेल मतलब वो जो है सही कहानी नहीं बताती है, मतलब कि सही से ऐसा नहीं प्रतीत होता है। डज नॉट सिट वेल मतलब वो ऐसा नहीं प्रतीत होता है वो सही हो, मतलब कि जो उनके साले हैं, जो उनके भतीजे हैं, जो बिजनेस पार्टनर हो, उन्होंने कहा हो कि ये सब जाली है, ये जो है कहानी एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब सही प्रतीत नहीं होती है। इन अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पर मतलब कि अभी जो है लोकतंत्र बाकी है, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी मतलब कि जहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है।
मिस्टर कुंभानी इज नॉट प्रोटेस्टिंग आइदर, जो मिस्टर कुंभानी हैं उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया है। ही हैज़ गॉन इन कम्युनिकेडो, ही हैज़ गॉन इन कम्युनिकेडो, वो जो है इन कम्युनिकेडो जा चुके हैं। इन कम्युनिकेडो जो है एक टर्म होता है, इसका मतलब होता है उनसे जो है किसी तरीके से भी संपर्क नहीं साधा जा पा रहा, इसी को बोलते हैं इन कम्युनिकेडो। ठीक, तो ही हैज़ गॉन इन कम्युनिकेडो, वो जो है इन कम्युनिकेडो हो चुके हैं, मतलब कि उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता है। अर्ली दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, एन इलेक्शन ऑफिसर, एक इलेक्शन अधिकारी, हिमसेल्फ, खुद से, टेम्पर्ड विद मीन्स होता है मैनिपुलेट कर रहा था, द बैलेट को, मतलब कि ये चंडीगढ़ वाला केस बता रहे हैं यहाँ पर, जो राइटर है वो चंडीगढ़ वाले का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अर्ली दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, जो एक इलेक्शन ऑफिसर था, हिमसेल्फ, खुद से, टेम्पर्ड विद मीन्स छेड़छाड़ कर रहा था, बैलेट पेपर से, टू डिक्लेयर, किस लिए छेड़छाड़ कर रहा था, घोषित करने के लिए, द बीजेपी कैंडिडेट, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, द विनर, उसको विजेता घोषित करने के लिए, इन द चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में, अ रिजल्ट विच वाज ओवरटर्न, एक जो परिणाम आया था, विच वाज ओवरटर्न, जिसको पलट दिया गया, ओवरटर्न होता है पलट देना, बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो निर्णय आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पलट दिया गया था। अनिल महास कुछ नाम था उस इलेक्शन ऑफिसर का, जिसने जो है बैलेट पेपर को जो है कट लगा करके मतलब कि रिजेक्ट कर दिया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि उस रिजल्ट को पलट दिया था, और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य मतलब कि ज्वाइंट उम्मीदवार था उसको विजेता वहाँ पर घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर बहुत बड़ा घपला किया था। ठीक, और उसे पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट लेकर के आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत बुरी फटकार लगाई थी। वहाँ जो अनिल महासन कुछ नाम करके था, वो भी बीजेपी का ही कोई पुराना रहा होगा। ठीक, इट इज़ अनलाइक, क्या वाकई में ये सब गलत कर रही बीजेपी है या नहीं गलत कर रही, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। चलिए थोड़ा सा एडिटोरियल बचा हुआ है, इसे आप लोग खुद से भी पढ़िएगा। ठीक।